नेशनल लोक कल्याण पार्टी द्वारा दिल्ली प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोल दिल्ली बोल अभियान की शुरुआत कर अपना पहला नागरिक समर्पित घोषणा पत्र जारी किया गया, जो दिल्ली के राजनीतिक क्षेत्र में एक ऐतिहासिक क्षण को चिन्हित करेगा। ये घोषणा पत्र एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो लोगों को सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने शहर के भविष्य को नियंत्रित करने के लिए सशक्त बनाता है। NLKP के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार इंद्रप्रीत सिंह के नेतृत्व में पार्टी ने एक पोर्टल पेश किया है, जिससे दिल्ली के लोग विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों का चयन कर सकते हैं और घोषणा पत्र के लिए सुझाव दे सकते हैं। इस पोर्टल के लिए कोई भी दिल्ली का वासी अपने आप को या जिसको वो पसंद करता है उसको नॉमिनेट कर सकता है। साथ ही साथ में जो भी अपने एरिया में वो डेवलपमेंट चाहता है उसके लिए मैनिफेस्टो में इनपुट दे सकता है। मैनिफेस्टो में इनपुट के साथ में वो हमारे साथ अलायंस करना चाहता है तो उसमें भी आ सकता है। और पूरे देश में और NRI कम्युनिटी के लिए ये boldillybold.in पोर्टल चालू है, तो पहली बार मौका मिल रहा है कि आप अपने आप को नॉमिनेट करें और साथ में आप इलेक्शन कंटेस्ट। इसी के साथ में आज हम लोगों ने दिल्ली के अंदर पहले कुछ बोल्ड पॉइंटों के ऊपर अपना जो मैनिफेस्टो है ये जारी की है। तो इसके अंदर 2-3 जो मेजर विकल्प हैं वो मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो राजेंद्र नगर में हुआ वो दोबारा किसके साथ ना हो, तो कोचिंग माफिया को खत्म करने के लिए हम लोगों ने 6ठी से 12वीं तक की सभी सब्जेक्ट्स की कोचिंग क्लासेस लाने का विकल्प लिया है। ये क्लासेस टोटली 100% फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। इसके साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी रहेंगे और पढ़ाने के लिए जो भी बच्चे दिल्ली में पढ़े लिखे हैं उन सबको इसमें ट्यूशन में एज अ ट्रेनर रखा जाएगा और उनके लिए एम्प्लॉयमेंट करी जाएगी। दूसरा जो विकल्प लेके आए हैं वो ये लेके आए हैं कि जो लोगों के पैसों से यानी टैक्स पेयर के पैसों से फ्री बस सेवाएं दी जाती हैं तो उनके लिए क्या है। और जैसे आपने देखा पॉल्यूशन भी बढ़ रही है, दिल्ली का ट्रैफिक भी बढ़ रहा है, तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए पहली बार हम लोगों ने फ्री बस सेवा फॉर ऑल, तो आप बच्चे हो, बुजुर्ग हो, जेंट्स हो, लेडी हो, पूरे दिल्ली के अंदर हम फ्री बस सेवाएं चलाएंगे। इससे पॉल्यूशन भी कंट्रोल होगी और जहाँ पे एक बस के अंदर 60 लोग सवार हो सकते हैं वहीं एक कार के अंदर 2 लोग या 4 लोग जाते हैं, तो 15 अगर गाड़ियों को हमने रोक लिया और उनको बसों के अंदर ले आए, तो इस तरीके से वो जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन की है, वो भी निकल जाएगी। तो ये फ्री बस सेवा भी सबके लिए आएगी। और RWS मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन और इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन को मजबूत करने के लिए दिल्ली के इतिहास में पहली बार बजट सपोर्ट डायरेक्ट की अनाउंसमेंट करी गई है कि अगर उनको अपने इलाकों के अंदर कोई भी सुविधाएं चाहिए तो वो डायरेक्टली उनके अकाउंटों में पैसे दिए जाएंगे और वहाँ से वो डेवलपमेंट लाएंगे। आगे चलते हुए जैसे जैसे हमारी टीमों को और इनपुट्स मिलेंगे तो हमारी टीम आगे चल के और मैनिफेस्टो के ऊपर आएगी और पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड करेगी। तो ये पहल आज नेशनल लोक कल्याण पार्टी ने दिल्ली के अंदर उसकी जो पूरी टीम है वो लेके आई है और आप सबके साथ हमने ये शेयर किया है। उम्मीद करते हैं दिल्ली वासी अपने आप को प्रायोरिटी देते हुए इससे जुड़ेंगे और साथ ही साथ में जितनी भी नेशनल पार्टीज हैं जो ये दावा करती है कि हम दिल्ली की आवाज़ है, दिल्ली के लोगों के लिए, तो उनको भी हम ये देते हैं ओपन चैलेंज कि अगर आज आप लोग चाहते हैं और दिल्ली को अपना मानते हैं तो आप ऐसा ओपन पोर्टल खोलें और हर कैंडिडेट जनता के बीच में से आने दें, ना कि अपने आप अपनी पसंद की कोई टिकट काट के किसी को अपने सामने लाए कि इसी को National Lok Kalyan Party. So, what the agenda which we have discussed today is based on our ideology called Delhi. Delhi, as I already said, Delhi stands for D for development, E education, L for livelihood, and then H for healthcare and innovative governance. So, taking this framework forward, we would, give our request to other parties जो like-minded हैं, हमारे साथ आके वो जुड़ें और दिल्ली की डेवलपमेंट के ऊपर काम करें इन्हीं प्रायोरिटीज़ के साथ और हमारा दिल्ली को बेहतर दिल्ली बना सकें और साथ में सिक्योर भी रख सकें और अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एवरीबॉडी इंक्लूडिंग वुमेन एंड एवरीवन। वी विल request them to join our ranks. Thank you. Question
अगर इम्प्रूव करके और वुमेन्स एम्पावर के ऊपर आप थोड़ा सा और वुमेन सेफ्टी को लेकर जो बहुत बड़ा मुद्दा है आजकल दिल्ली और पूरे इंडिया में। एग्जैक्टली वुमेन सेफ्टी के लिए बहुत बड़ी एक जो समस्या है हमारे देश के अंदर, वो उसको हल करने के लिए मैं सीधी सी बात करती हूँ कि देखो, मेरी फैमिली के 50 मेंबर्स अगर हैं तो मैं उनकी गारंटी लेके चलूँ। सब हम ऐसे अपनी फैमिली की गारंटी अगर लेके चलते हैं कि वो कभी कुछ नहीं कहेंगे, अगर कहेंगे तो हम उनका बाइकआउट करेंगे। तो अगर ऐसी मुहिम चलाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि हमारी सेफ्टी जो है वो ज़रूर है। थैंक यू। मैं ए.के. शर्मा, मैं दिल्ली का नेशनल लोक कल्याण पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ और हम दिल्ली की आने वाले टाइम में 17 सीटों पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और अभी तक जो हमने दिल्ली के लोगों के मुद्दे देखे हैं, हमने जाके जगह जगह सर्वे किया है, लोगों के जो मुद्दे निकल के आए हैं उसका हमने अभी पहली लिस्ट निकाली है, जो कि जैसे कि दिल्ली के लोगों को फ्री बस सेवा देना और दिल्ली में हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को उनके लिए वैन भेजना, जगह जगह वैन जाएगी, उनका फ्री मेडिकल चेकअप करेगी, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएगी। ये हमारा मेन मुद्दा रहेगा कि मेडिकली और दिल्ली पीपल शुड बी फिट। तो हम चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों को मेडिकल फैसिलिटी मिले फ्री ऑफ चार्ज। तो हम दिल्ली के लोगों को सबसे पहले हेल्थ वाइज, और इसका हमारा ये है कि दिल्ली के लोगों को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट की, तो जितनी भी गवर्नमेंट जो दिल्ली के ऑफिस हैं, दिल्ली के गवर्नमेंट ऑफिस हैं या दिल्ली की गवर्नमेंट की संस्था है, वहाँ पर जो हाउस कीपिंग या वहाँ पर सिक्योरिटी या यहाँ पर कैंटीन है, यहाँ पर ड्राइवर्स के है, हम उन सबको परमानेंट जॉब दिल्ली में दिलवाना चाहते हैं। वैसी आवाज़ आ जाएगी। मैं ए.के. शर्मा, मैं दिल्ली का नेशनल लोक कल्याण पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ और हम दिल्ली की आने वाले टाइम में 17 सीटों पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और अभी तक जो हमने दिल्ली के लोगों के मुद्दे देखे हैं, हमने जाके जगह जगह सर्वे किया है, लोगों के जो मुद्दे निकल के आए हैं उसका हमने अभी पहली लिस्ट निकाली है, जो कि जैसे कि दिल्ली के लोगों को फ्री बस सेवा देना और दिल्ली में हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को उनके लिए वैन भेजना, जगह जगह वैन जाएगी, उनका फ्री मेडिकल चेकअप करेगी, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएगी। ये हमारा मेन मुद्दा रहेगा कि मेडिकली और दिल्ली पीपल शुड बी फिट। तो हम चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों को मेडिकल फैसिलिटी मिले फ्री ऑफ चार्ज। तो हम दिल्ली के लोगों को सबसे पहले हेल्थ वाइज, और इसका हमारा ये है कि दिल्ली के लोगों को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट की, तो जितनी भी गवर्नमेंट जो दिल्ली के ऑफिस हैं, दिल्ली के गवर्नमेंट ऑफिस हैं या दिल्ली की गवर्नमेंट की संस्था है, वहाँ पर जो हाउस कीपिंग या वहाँ पर सिक्योरिटी या यहाँ पर कैंटीन है, यहाँ पर ड्राइवर्स के है, हम उन सबको परमानेंट जॉब दिल्ली में दिलवाना चाहते हैं, ताकि दिल्ली में जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम हो। सर, जैसे मैम ने कहा था कि अभी आप सरकार जो वुमेन्स को बस फ्री कर रही है तो वो विकलांग बना रही है, तो आप भी तो फ्री सर्विसेज स्टार्ट कर रहे हो ना, मेंस के लिए, वुमेन्स के लिए, बच्चों के लिए, वो भी तो विकलांग बनाना ही हुआ। नहीं, हम क्या है कि देखिए, आप दूसरी कंट्रीज़ में भी जाइए, सब कंट्रीज़ में मोस्टली जो अच्छे डेवलप कंट्री हैं, सब जगह ट्रांसपोर्ट फ्री है। और ट्रांसपोर्ट इसलिए फ्री करी जाती है क्योंकि यू आर चार्जिंग फ्रॉम टैक्स, गवर्नमेंट जो लोग हैं वो टैक्स पे करते हैं। तो आप पार्टी जो अभी कर रही है वो भी तो सही कर रही है ना, अगर वो ट्रांसपोर्ट फ्री किया हुआ है उन्होंने तो फिर वो विकलांग बनाना कैसे हुआ? आप पार्टी सारी चीज़ें गलत नहीं कर रही, कुछ चीज़ें अच्छी कर रही है। जैसे फ्री सेवा लेडीज़ के लिए दे रही है, उसके लिए हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बट अभी क्या है कि जैसे वो लेडीज़ के लिए कर रहे हैं, हम सबके लिए कर रहे हैं, क्योंकि एक तो सड़कों पे जो ट्रैफिक है वो कम हो जाएगा, दिल्ली में जो ट्रैफिक है वो कम हो जाएगा। कारण ये है कि सब अपनी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं। अगर हम फ्री अच्छी बसें, अच्छे स्टैंडर्ड की बसें लाते हैं और लोगों को प्रोवाइड करते हैं और फ्री ऑफ चार्ज उनको भेजते हैं, तो दिल्ली में थोड़ा ट्रैफिक कम हो जाएगा। जो रोड्स पे जो ट्रैफिक है वो थोड़ा हमारे हिसाब से कम हो जाएगा। ये दिल्ली के लोगों का ही मुद्दा है, ये उन्होंने ही मुद्दा दिया है। जो है दिल्ली की तरफ से ही आई है, दिल्ली की जनता की तरफ से ही आई है। ये डिमांड भी दिल्ली की जनता से ही आई है, तो ही हमने अपने मैनिफेस्टो में रखी है। ओके सर, थैंक यू। और हम लोगों का ये जो स्लोगन है, दिल्ली को बदलेंगे, हर दिल को जोड़ेंगे। तो जब दिल तभी जुड़ेगी कि एक दूसरे की डिमांड को समझें और उनको इम्प्लीमेंट करें। और
और दिल्ली की जनता की आवाज़ है, तभी हम लोग एक साथ मिलकर डेवलप कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। आज जो बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे उसको आपके साथ साझा करना चाहते हैं। पॉलिसी के मेन इश्यूज़ हैं जिस पर हम एज अ पार्टी काम करते हैं। सबसे पहले वो ये है कि जो भी आर्मी ऑफिसर्स या एम्प्लॉइज अपने डोमिसाइल एरिया में नहीं होते या वो ट्रांजिट में होते हैं, तो वी आर राइटिंग अ वाइट पेपर, वी आर पिटिशनिंग टू द इलेक्शन कमीशन एंड द अथॉरिटीज कि उनके लिए भी सुविधा बनाई जाए कि वो ईवीएम के थ्रू जहाँ पर वो इस समय पोस्टेड हैं या ट्रांजिट में है, फॉर एग्जाम्पल एट द फ्रंट लाइन पोजिशंस और एयरपोर्ट्स और एंट्रेंसेस, वहाँ पे ये सुविधा होनी चाहिए। Second, we are coming up with Youth Manifesto for Delhi and State Delhi Employment Policy, जिसके अंतर्गत स्किलिंग पॉलिसीज एंड यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए गिग इकोनॉमी को गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर लाने के लिए हम एक वाइट पेपर। एंड थर्ड इज दैट वी आर ऑल्सो नाउ मेकिंग अ कंप्लीट चेंज इन पुटिंग द कंट्रोल राइट इन द हैंड्स ऑफ द दिल्ली सिटीजन्स। तो जो हमने पहले वाइट पेपर बनाया था राइट टू रिकॉल, उसी के ऑब्जेक्टिव ये है कि अब दिल्ली बोल के अंदर दिल्ली के सिटीजन्स अपना कैंडिडेट और अपने मैनिफेस्टो के सजेशंस अपना मैनिफेस्टो खुद बना पाएंगे। और इसके लिए आज एक पोर्टल अनवील किया गया था फॉर द दिल्ली सिटीजन्स और वो समर्पित किया गया दिल्ली को। थैंक यू।